हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 10 टिप्स टू लुक फ्रेश एंड प्रेजेंटेबल ऑल द डे। तो स्टार्ट करते हैं। सो पहली टिप यह है कि आपको आपके डेली रूटीन में कोई ना कोई हेल्दी हैबिट को अडॉप्ट करना ही है, फिर चाहे वो रेगुलर वर्कआउट हो, हेल्दी फूड हो या फिर रेगुलर क्लीनिंग। अगर आप टीनेजर है एंड स्कूल जाते हैं या अभी अभी कॉलेज जाना स्टार्ट किया है तो एंड अभी तक आपने स्किन केयर अपना स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप अपना स्किन केयर स्टार्ट कर सकते हैं। स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक्ने, ब्रेकआउट्स एंड अदर स्किन इश्यूज से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्किन केयर में मेनली 3 स्टेप्स होती है जिसे CTM भी कहा जाता है। CTM का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो अगर आप अपने टीनेज में स्किन केयर को आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, आपको नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना है। जैसे अगर आप क्लींजिंग के लिए आप कोई नेचुरल फेस वॉश ले सकते हैं या फिर जो बेसन एंड हल्दी का जो पैक होता है उसको आप एज अ क्लींजिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं एंड एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बाहर से खूबसूरत दिखने के लिए तो कई सारे एफर्ट्स करते हैं, बट जब बात ओरल हाइजीन की आती है तो हम उसे पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। बट हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बाहर से क्लीन रहने के साथ साथ अंदर से भी क्लीन रहना है। ऑब्वियसली सारे लोग ब्रश करते हैं, बट अगर आपको एक्स्ट्रा बैड ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है तो आप माउथ फ्रेशनर्स यूज़ कर सकते हैं एंड मार्केट में जो मिंट्स अवेलेबल होती है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। घर में अवेलेबल इलायची को भी आप एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बिखरे हुए बालों में आप बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे एंड पूरे दिन प्रेजेंटेबल रहने के लिए मेक श्योर कि आपके बाल जो है वो प्रॉपर रहें, बट उसके लिए आपको सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं। मेक श्योर कि आपके बाल पूरी तरह से डिटेंगल रहें। कोई भी हेयर स्टाइल बनाने से पहले आप अच्छे से बालों में सीरम अप्लाई कीजिए। अगर आप ऑयलिंग करते हो तो आप बालों में थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आपके बेबी हेयर हैं तो आप एलोवेरा जेल की हेल्प से बालों को सेटल कर सकते हैं। डेली बेसिस पे बहुत सारा मेकअप यूज़ करने से अच्छा है कि आप अपने फेस के पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं उनको इन्हेंस करें। जैसे कि आप चाहे तो नेचुरल तरीके से अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, टिंटेड लिप बाम का यूज़ कर सकते हैं, टिंटेड ब्लश का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो काजल यूज़ कर सकते हैं, लाइनर अगर आपको पसंद है तो आप लाइनर लगा सकते हैं। सो इस तरह से आप नेचुरली अपने फेस के जो पर्टिकुलर पार्ट्स उनको इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। ऑलवेज स्मेल्स गुड वाली लाइन तो आप रट लो, क्योंकि आज भी लोगों को परफ्यूम के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भर भर के सेंट लगाओ, परफ्यूम लगाओ, या अपनी टीनेज में ही आप स्कूल जा रहे हो तो आप डेली परफ्यूम यूज़ करो। आपको कोई भी एक फ्रेग्रेंस है उसको कैरी करके चलना है, फिर चाहे आप उसको रोल ऑन की तरह लगा रहे हो, डिओड्रेंट की तरह लगा रहे हो, या आप चाहे तो कोई सेंटेड पाउडर भी लगा सकते हैं जिसमें हल्की सी प्लीजेंट सी स्मेल हो। अगर आपको लॉन्ग नेल्स पसंद है तो उन्हें क्लीन रखना एंड प्रॉपर तरीके से उनकी केयर करना आप ही की जिम्मेदारी है। आधी अधूरी लगी हुई नेल पेंट बहुत ही बेकार लगती है। सो या तो आप उसको पूरी तरह से रिमूव कर दो या फिर उस पर प्रॉपर फ्रेश नेल पेंट लगाओ। अगर आप अपनी टीनेज में है तो आपको लाइट एंड सटल कलर का यूज़ करना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम नेल्स की कटिंग एंड उनको फाइल भी करते रहना होगा। एंड अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है। एंड अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी जाने से पहले ध्यान रहे कि आपके कपड़े क्लीन रहे एंड आयरन रहे। आप यहाँ पर लाइव कंपैरिजन देख सकते हैं। एक तरफ जो टॉप है वो सिलवटों की वजह से श्रिंक हो गया है एंड दूसरी तरफ उसी को मैंने आयरन करके पहना हुआ है। अगर आपको डेली आयरन करने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कपड़ों को चूज़ कीजिए जिनको डेली आयरन करने की ज़रूरत ना हो। सो विदाउट एसेसरीज आपका जो लुक है वो इस तरह से लगेगा एंड एसेसरीज के साथ जो है आपका लुक थोड़ा सा प्रॉपर लगता है। सो आप चाहे तो वॉच वेयर कर सकते हैं, सिंपल से स्टड्स पहन सकते हैं, आप कोई लॉकेट पहन सकते हैं, आप कोई हेयर एसेसरीज का यूज़ कर सकते हैं। स्किन केयर के साथ साथ बॉडी केयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉडी केयर को अवॉइड कर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इससे आपकी स्किन काफ़ी हद तक रफ एंड ड्राई हो सकती है। थोड़े टाइम के लिए तो लगता हो कि बॉडी लोशन की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो बॉडी है उसको भी केयर की ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे बॉडी लोशन का यूज़ करें। बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ मॉइस्चराइजर का यूज़ करें। लोकल मॉइस्चराइजर का यूज़ करने से जो बॉडी है वो आपकी काली पड़ सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम का हैंडल स्क्रीन पर दिख जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।